रात के सन्नाटे में जब ज्यादातर लोग अपने सपनों में खोए होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो छत की तरफ देख रहे होते हैं, सोचते हुए क्यों मैं बार बार वहीं खड़ा रह जाता हूं जहां से सब आगे निकल जाते हैं। यही सवाल हर उस इंसान के दिल में गूंजता है जो कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं समझ पाता। शायद आपने भी सोचा होगा, मेहनत मैं भी करता हूं, सोचता मैं भी बड़ा हूं, फिर किस चीज की कमी है। यही वो जगह है जहां सफलता का असली रहस्य छिपा है, वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और उससे भी कम लोग उसे अपनाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्टएक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। लेकिन इस बीज को पहचानना और उसे पनपने देना, यही तो सबसे मुश्किल हिस्सा है। हम सब सफलता चाहते हैं लेकिन हम उसकी कीमत चुकाने से डरते हैं। हमें चाहिए बिना ठोकरों का रास्ता, बिना असफलता की यात्रा। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता का दरवाजा उन्हीं के लिए खुलता है जो असफलता को गले लगाते हैं, जैसे वो उनका सबसे बड़ा शिक्षक हो। जरा सोचिए, जब कोई दीपक जलता है तो सबसे पहले वो अपने आसपास की बाती को जलाता है। खुद को जलाए बिना वो रोशनी नहीं दे सकता। सफलता भी वैसी ही है। जब तक हम खुद को भीतर से नहीं जलाते, अपनी सीमाओं, अपने डर, अपने आलस्य को, तब तक कोई नई रोशनी बाहर नहीं आती। अगर आप अपने जीवन में लगातार कोशिशें कर रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे, तो रुकिए नहीं। अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या मैं वाकई पूरी तरह समर्पित हूं? क्योंकि आधा समर्पण कभी भी पूरा परिणाम नहीं देता। यही वो जगह है जहां नेपोलियन हिल का दर्शन काम करता है। डिजायर प्लस फेथ प्लस परसिस्टेंस सक्सेस। ये कोई फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। भारत की आत्मा में भी यही दर्शन गूंजता है। भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। यही तो वही रहस्य है जो नेपोलियन हिल अपने शब्दों में कह रहे थे। दोनों संस्कृतियां, पूर्व और पश्चिम, एक ही सत्य की ओर इशारा करती हैं। सफलता किसी घटना का नाम नहीं, बल्कि एक निरंतर साधना है। अब सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार आपने किसी असफलता के बाद खुद को बेकार समझा। कितनी बार सोचा कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा कि हर असफलता के पीछे एक संदेश था कि आप अब भी तैयार नहीं थे, कि कुछ और सीखना बाकी था? यही है सफलता का असली रहस्य, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद को पहचानने लगते हैं, तभी आप सही दिशा में चलने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। लेकिन विश्वास केवल शब्दों से नहीं आता। वो तब आता है जब आप खुद को बार बार गिराकर उठाते हैं, जब दर्द आपका साथी बन जाता है और हार आपकी सीढ़ी, जब हर रात आप अपने सपनों से बात करते हैं और सुबह उसी बात को कर्म में बदल देते हैं। यही असली जादू है। क्या आपने कभी महसूस किया कि दुनिया आपको बदलने की कोशिश कर रही है? समाज कहता है स्थिर रहो, जोखिम मत लो। परिवार कहता है सुरक्षित रहो, परंपरा निभाओ। लेकिन आपका दिल कहता है उड़ो। यहीं से शुरुआत होती है उस आंतरिक संघर्ष की जो हर सफल इंसान के भीतर चलता है। यही संघर्ष आपको असाधारण बनाता है। तो अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप वो दीपक बनने के लिए तैयार हैं जो अंधेरे को चीरता है? क्या आप अपनी सीमाओं को तोड़कर अपने भीतर की क्षमता को जगाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। क्योंकि यही पहला कदम है, निर्णय। बिना निर्णय के कोई राह नहीं बनती, बिना विश्वास के कोई प्रयास नहीं टिकता और बिना कर्म के कोई सपना नहीं पलता। अब से हर सुबह अपने दर्पण में खुद को देखते हुए ये वाक्य कहिए, मैं अपने विचारों का निर्माता हूं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। ये सिर्फ वाक्य नहीं, ये एक मंत्र है। यही वो बीज है जिससे सफलता का वृक्ष पनपेगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, There is one quality which one must possess to win, and that is definiteness of purpose.
जब तक आपके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, आपकी ऊर्जा बिखरी रहेगी। तो इस वीडियो के दौरान मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर झांकें और पूछें, मेरा उद्देश्य क्या है? क्योंकि जब उद्देश्य साफ हो जाता है तो रास्ता खुद ब खुद बनता है। जब इंसान अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, तब असली यात्रा शुरू होती है। यही वह बिंदु है जहां नेपोलियन हिल की सीख बर्निंग डिजायर को जीवित कर देती है। ऐसा इरादा जो भीतर से जलता है, जो हर बाधा को राख कर देता है। लेकिन याद रखिए, इच्छा केवल शुरुआत है। उसके बाद आता है संघर्ष, अंदर का भी बाहर का भी। हमारे भीतर कई आवाजें हैं जो हमें रोकती हैं। एक आवाज कहती है, अभी सही समय नहीं है। दूसरी कहती है, अगर असफल हो गए तो क्या? यही वे आवाजें हैं जो धीरे धीरे हमारी आत्मा पर धूल चढ़ा देती है और हम सोचते हैं कि किस्मत हमारे खिलाफ है, जबकि असल में लड़ाई तो हम खुद से हार चुके होते हैं। नेपोलियन हिल ने लिखा था कि फियर इज नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी डर कोई वास्तविक दीवार नहीं है, वो बस हमारे विचारों की छाया है। अगर हम उस छाया के आर पार देखने की हिम्मत कर लें तो पूरी दुनिया बदल सकती है। भारत की परंपरा में भी यही बात बार बार कही गई है, भय का नाश केवल विश्वास से होता है। जब प्रहलाद ने अपने पिता के अत्याचार के सामने भी नारायण का नाम नहीं छोड़ा, तब उसने हमें यही सिखाया कि असली ताकत बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। अब यहाँ एक अभ्यास है। हर दिन सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ एक वाक्य पर ध्यान केंद्रित करें। मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, मेरा समय आ चुका है। इसे अपनी साधना बनाइए। शुरुआत में मन भटकेगा, पर धीरे धीरे आपकी चेतना स्थिर होने लगेगी। यही साधना आपके डर को शांत करेगी और आत्मविश्वास को जागृत करेगी। नेपोलियन हिल की ऑटो सजेशन तकनीक भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। जो आप बार बार अपने मन को कहते हैं, वही आपके अवचेतन में बीज बन जाता है और अवचेतन वही बीज फलीभूत करता है। तो अगर आप अपने मन में हार की तस्वीरें बोएंगे तो हार ही उगेगी, लेकिन अगर आप विजय की कल्पना करेंगे तो वही आपकी वास्तविकता बनेगी। इस राह में समाज की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जब आप बदलना शुरू करते हैं, लोग आपको असामान्य कहेंगे। वे कहेंगे कि आप बहुत सोचते हैं, बहुत सपने देखते हैं। लेकिन याद रखिए, हर बड़ा बदलाव पहले पागलपन लगता है। जब रामकृष्ण परमहंस ने साधना शुरू की, तब लोग उन्हें पागल कहते थे। जब गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग चुना, तब भी लोग हंसे। लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं के नाम लिखता है जो अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात आती है, कंसिस्टेंसी। नेपोलियन हिल ने कहा था, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्स्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। यानी धैर्य, दृढ़ता और मेहनत, ये तीनों मिलकर ही सफलता का दरवाजा खोलते हैं। आपको हर दिन बिना रुके अपने लक्ष्य के लिए कदम बढ़ाना होगा, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, चाहे दुनिया मान्यता दे या नहीं। क्योंकि सफलता की असली साधना तब होती है जब कोई ताली नहीं बजाता। अब आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक किसान हर साल अपने खेत में फसल बोता था, लेकिन लगातार 3 साल तक सूखा पड़ा। चौथे साल भी बादल नहीं बरसे, मगर उसने फिर भी खेत जोता। किसी ने पूछा, क्यों बार बार मेहनत करते हो जबकि नतीजा कुछ नहीं? किसान मुस्कुराया और बोला, मैं जमीन को नहीं, खुद को तैयार कर रहा हूं। यही है सफलता की साधना। जब आप बाहरी परिणाम नहीं, अपने अंदर की क्षमता पर काम करते हैं। नेपोलियन हिल भी यही कहते हैं, फर्स्ट कम द थॉट, then the organization of that thought into ideas and plans, then transformation of those plans into reality. लेकिन हम अक्सर पहले ही चरण में हार मान लेते हैं। सोचने के बाद हमें योजना और कर्म तक जाने का धैर्य नहीं होता। तो अब ये तय कीजिए, आने वाले 60 दिनों तक हर सुबह 5 मिनट अपने उद्देश्य पर लिखिए। सिर्फ एक वाक्य, मैं क्यों यह करना चाहता हूं। जब आप यह क्यों खोज लेंगे तो कैसे अपने आप मिल जाएगा। याद रखिए, भारत की सभ्यता हमेशा साधना पर टिकी रही है, नतीजों पर नहीं। आशी महीनों तक तपस्या करते थे, बिना इस बात की चिंता किए कि उन्हें क्या मिलेगा।
वही ऊर्जा आज के समय में आपके लक्ष्य की तपस्या में चाहिए। नेपोलियन हिल ने लिखा था कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता का कोई विकल्प नहीं। सफलता उन्हीं के आगे झुकती है जो हारने के बाद भी चलते रहते हैं। तो जब भी लगे कि सब कुछ रुक गया है, अपने दिल में ये पंक्ति दोहराए, अभी नहीं रुका हूं, मैं प्रक्रिया में हूं। क्योंकि हर महान चीज को बनने में समय लगता है, चाहे वो हिमालय हो या आपका सपना। अब आप उस मोड़ पर हैं जहां बदलाव शुरू हो रहा है। आप अब उस पुराने स्वयं से मुक्त हो रहे हैं जो बहाने बनाता था, जो डरता था। अब आप उस व्यक्ति में बदल रहे हैं जो विश्वास करता है, अपने सपनों में, अपने कर्म में, अपनी नियति में। जब कोई व्यक्ति लगातार साधना करता है, विचारों की, कर्म की और आत्मा की, तब धीरे धीरे एक बदलाव भीतर से उठने लगता है। यही बदलाव नेपोलियन हिल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, यानी साधारण ऊर्जा को रचनात्मक ऊर्जा में बदलना। अब आप केवल सपने देखने वाले नहीं रहे, आप उस सपने को जीने वाले व्यक्ति बन रहे हैं। यह वह अवस्था है जहां बाहरी दुनिया आपको अलग नजर से देखने लगती है, लेकिन असली परिवर्तन तो भीतर घट रहा होता है। शुरुआत में जो कठिन लगता था, अब धीरे धीरे सहज होने लगता है। जैसे किसी ने लहरों से लड़ना छोड़कर उन्हें दिशा में इस्तेमाल करना सीख लिया हो। यही वह क्षण है जब आपकी चेतना विस्तार पाने लगती है। आपको महसूस होने लगता है कि सफलता केवल धन या नाम का नाम नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और जागरूकता का परिणाम है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज। यानी जो व्यक्ति अपेक्षा से अधिक करता है, समय आने पर उसे अपेक्षा से अधिक मिलता है। यही वह सिद्धांत है जो भारतीय दर्शन में सेवा के रूप में जाना जाता है। जब हम बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं, तो ब्रह्मांड हमारे लिए ऐसे अवसर खोलता है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। सोचिए, जब स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया, तो क्या उन्होंने धन या पद की आकांक्षा की थी? नहीं, उन्होंने केवल एक उद्देश्य रखा, जागो और खुद को जानो। और यही विचार आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करता है, क्योंकि वास्तविक सफलता वही है जो भीतर से बाहर की ओर बहती है, जो आत्मा से प्रारंभ होकर समाज तक पहुंचती है। अब इस बिंदु पर आपका अभ्यास केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाता। आप पाते हैं कि आपकी सोच दूसरों को प्रभावित करने लगी है। आपके शब्द, आपके कर्म एक प्रेरणा बनते हैं। यही वह चरण है जहां सफलता चेतना का विस्तार बन जाती है। नेपोलियन हिल इस अवस्था को मास्टरमाइंड कहते हैं। जब दो या अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, तो एक अदृश्य शक्ति उनके बीच प्रवाहित होती है। भारत में इस विचार को सहयोग या संगति कहा गया है। जब साधक साथ बैठते हैं, तो उनकी सामूहिक ऊर्जा ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता रखती है। तो खुद से पूछिए, क्या आपके पास एक ऐसी संगति है जो आपको ऊंचा उठाती है? क्या आप उन लोगों के बीच हैं जो आपको अपने सपनों के करीब ले जाते हैं? अगर नहीं, तो समय आ गया है कि आप अपने चारों ओर का वातावरण बदलें, क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। और आपका वातावरण उसी मानसिक सीमाओं को बनाता या तोड़ता है। अब एक और साधना अपनाइए, सेवा की साधना। हर दिन किसी एक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाने की कोशिश कीजिए। किसी को प्रेरणा दीजिए, किसी की मदद कीजिए या किसी का दर्द सुनिए। ऐसा करने से आपके भीतर की चेतना और भी प्रबल होगी। यह वही सकारात्मक कंपन है जो सफलता को स्थायी बनाता है। नेपोलियन हिल के अनुसार द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति को सामान्य से असामान्य बनाता है। यह न केवल आपको आर्थिक रूप से उन्नत करता है, बल्कि आत्मिक रूप से भी उन्नति देता है। और यही असली उद्देश्य है, समृद्धि के साथ संतुलन। अब सोचिए, अगर भारत के हर युवा ने यह सोच अपनाई कि मुझे केवल अपनी नहीं, समाज की प्रगति में योगदान देना है, तो हमारी सभ्यता कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकती है। यही वह कलेक्टिव अवेकनिंग है
जिसके बारे में हिल अपने लेखन में बार बार संकेत देते हैं। नेपोलियन हिल का दर्शन भारतीय अध्यात्म की तरह यह कहता है कि विचार ही वास्तविकता को जन्म देते हैं। अगर विचार शुद्ध हैं तो कर्म पवित्र होंगे और परिणाम भी महान होंगे। लेकिन अगर विचारों में ही संदेह, भय और नकारात्मकता भरी है तो सफलता क्षणिक रह जाएगी। याद रखिए, सफलता का अर्थ केवल उपलब्धि नहीं, संतोष भी है। यह वही स्थिति है जहां आपका मन शांत है लेकिन भीतर की आग अब भी प्रज्वलित है। यह संतुलन ही असली योग है, कर्म योग। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा, When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound. Rebuild those plans and set sail once more toward your coveted goal. यानी हार यह संकेत नहीं कि आप असफल हैं, बल्कि यह कि आपको दिशा बदलने की आवश्यकता है। और यही तो जीवन का सार है, बदलाव। स्थिरता का अर्थ ठहराव नहीं, बल्कि जागरूक विकास है। जैसे बीज मिट्टी में छिपकर अंधकार में अंकुरित होता है, वैसे ही आपका आंतरिक विकास भी मौन में होता है। अब आप उस अवस्था में हैं जहां आप अपनी नियति को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आप केवल एक स्वप्न दृष्टा नहीं, बल्कि एक निर्माता हैं। यही वह स्थिति है जहां सफलता केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके चारों ओर के संसार के लिए वरदान बन जाती है। अब जब आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, जब आपकी चेतना जागृत हो चुकी है, तब सफलता केवल एक व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं रह जाती, वह एक विरासत बन जाती है। नेपोलियन हिल का दर्शन भी यही कहता है कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश भर दे। जब आपका उद्देश्य केवल मैं से हम में बदल जाता है, तब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां हर कर्म, हर विचार एक बड़ी चेतना से जुड़ जाता है। अब सोचिए, जिन लोगों ने इस धरती पर अमिट छाप छोड़ी, उनमें एक समानता थी। चाहे वह महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब ने अपने विचारों को कर्म में बदला और अपने कर्मों को विरासत में। नेपोलियन हिल ने भी यही कहा, यू कांट रियली सक्सीड अंटिल यू हेल्प समवन एल्स टू सक्सीड। यानी जब तक आप दूसरों को आगे बढ़ाने का संकल्प नहीं लेते, तब तक आपकी सफलता अधूरी है। यही वह क्षण है जब आपकी यात्रा व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक बन जाती है। अब आप केवल अपने सपनों का पीछा नहीं कर रहे, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बना रहे हैं। यह वही धर्म है जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में हुआ है। स्वधर्म यानी वह कर्तव्य जो आत्मा के भीतर से जन्म लेता है। नेपोलियन हिल का दर्शन इसी बात को आधुनिक शब्दों में कहता है, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस backed by burning desire and applied faith। अब यह पर्पस केवल करियर या पैसा नहीं रह गया, यह एक जिम्मेदारी बन गया है, समाज, संस्कृति और आने वाली पीढ़ी के प्रति। अब आप खुद से पूछिए, मैं किस विरासत का हिस्सा बनना चाहता हूं? क्या मैं वह इंसान बनना चाहता हूं जो बस सफलता की तलाश में रहा, या वह जो दूसरों के जीवन में प्रेरणा बन गया? क्योंकि जब आप प्रेरणा बनते हैं, तब आपकी उपस्थिति समय की सीमाओं से परे चली जाती है। आप अमर हो जाते हैं, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपनी चेतना से। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever you give to others, you give to yourself। यह वही सिद्धांत है जो भारतीय दर्शन में कर्मफल के रूप में जाना जाता है। जब आप दुनिया को प्रेरणा, साहस और प्रेम देते हैं, तो वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट आती है। इसलिए अब आपकी साधना यही होनी चाहिए कि हर दिन आप किसी के भीतर विश्वास की चिंगारी जलाएं, किसी को यह एहसास कराएं कि वह भी कर सकता है। यही असली मास्टरमाइंड है, जब एक व्यक्ति की चेतना दूसरे के भीतर आग जलाती है। आपका हर शब्द, हर कर्म, हर विचार अब एक बीज है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने विचारों का बीज शुद्ध रखे, तो यह दुनिया कैसी होगी। यही वह परिवर्तन है जो एक व्यक्ति से शुरू होकर एक युग तक पहुंचता है। भारत की भूमि ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए जीता है, वही सच्चा विजेता है। नेपोलियन हिल का यह दर्शन भारत की आत्मा से गहराई से जुड़ता है। उन्होंने कहा था,
ए क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। लेकिन असली विनर वह है जो केवल खुद के लिए नहीं बल्कि सबके लिए जीतता है। तो अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के दीपक को लेकर बाहर निकलें, उस अंधेरे में जहां लोग अब भी खुद को खो चुके हैं, जहां उम्मीद बुझ चुकी है। आपके अनुभव, आपकी कहानियां, आपकी असफलताएं, ये सब किसी और के लिए राह बना सकती हैं। यही वह लेगेसी है जो समय को पार कर जाती है। सोचिए, जब आपके जीवन का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा होगा, तब क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा कि आपने सपने देखे पर डर गए, या यह कि आपने सपने देखे और उन्हें साकार कर दिया, चाहे दुनिया हंसी हो, चाहे राह कठिन रही हो? क्योंकि अंत में दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपने विचारों से उसे बदला। नेपोलियन हिल ने कहा था, नो वन इज एवर डिफीटेड until defeat has been accepted as a reality। और यही वह आखिरी मंत्र है। हार केवल तब होती है जब आप मान लेते हैं कि आप हार गए हैं। तो जब तक आपकी सांस चल रही है, जब तक आपके भीतर वह ज्वाला जीवित है, तब तक आपके लिए असंभव जैसा कुछ नहीं। अब आप वह दीपक बन चुके हैं जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करेगा। अब आपकी कहानी किसी किताब में नहीं बल्कि अनगिनत दिलों में लिखी जाएगी। और अगर आप इस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं, वह पीढ़ी जो अपने इतिहास को खुद लिखती है, जो अपने विचारों से दुनिया को बदलती है, तो सब्सक्राइब करें। क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। आपकी सफलता अब सिर्फ आपकी नहीं रही। यह एक संदेश है, एक आह्वान है, एक चिंगारी है जो अनगिनत आत्माओं को जगाएगी। और यही है सफलता का असली रहस्य जो कोई नहीं बताता।